Assalamu alaikum. Welcome to another video. I hope you all are good. I am also fine. Alhamdulillah. Now let's get start the video. यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। पहले हमारे पास ब्लू शेड में और पर्पल शेड में थे, लेकिन अब हमने वो चेंज कर लिए हैं, वो दे आए हैं और ये ग्रीन वाले ले आए हैं, क्योंकि वो एग्स ही नहीं दे रहे थे और अरीश पूछता था कि मम्मा इनके छोटे छोटे से बेबीज़ कब होंगे ना। तो हमने चेंज कर लिए उनको। एटलीस्ट 10 मंथ तो हो गए थे। 10 मंथ हमने उनको रखा है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बात कुछ यूँ है कि हर औरत का ख्वाब होता है कि उसका एक घर हो जिसको वो अपने हाथों से संवारे सजाए, और मेरा ये ख्वाब सिर्फ 2 हफ्ते ही पूरा हुआ, क्योंकि शादी के बाद 2 हफ्ते के बाद ही मुझे ना अपना शहर बदलना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब लाहौर में थी। तो बस 2 हफ्ते तक उनकी छुट्टियां थीं, फिर वो उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई तो फिर हमें लाहौर आना पड़ा। और मेरा जो घर है ससुराल के साथ वो सेपरेट पोर्शन है, और उसका मेन डोर भी सेपरेट है। मेरे ससुराल का घर सेपरेट है, उसका भी मेन डोर सेपरेट है। बस ये है कि दीवार साथ एक अटैच होती है, और बाकी अंदर से भी कोई रास्ता नहीं है आने जाने का। हस्बैंड की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और लाहौर में घर का भी कोई अरेंज नहीं हुआ था। तो मैं बस अपना सामान पैक करके ना तो आ गई थी। जो ज़रूरत का सामान था, बर्तन और बिस्तर, वो मैं पैक करके ना 2 तोड़े बना के और 2 अटैची पैक करके ना मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी। वो सारा सामान पैक करके ना रख आई थी कि जैसे ही घर का अरेंज होगा ना तो पीछे से मेरे देवर जो है ना वो सामान पहुँचा देंगे। तो मैं अपनी मामों के घर आ गई थी। हम लोग वहाँ पर बस 1 हफ़्ता ही रुके थे, और एक दिन हमने घर देखा, प्रॉपर्टी डीलर को कहा हुआ था तो नहीं पसंद आया। तो नेक्स्ट डे हमने जब देखा तो वो पसंद आ गया। एक दिन तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, बस फिर तो मैं थक गई। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने खुद ही पसंद कर लिया। उनको ना पता चल गया था कि मुझे किस तरह का घर चाहिए, तो वो उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया था और मुझे बाद में पसंद भी आ गया था। खैर छोटा सा घर था लेकिन अच्छा था, साफ़ सुथरा था और एरिया भी अच्छा है। तो बस फिर 1 हफ़्ता हम वहाँ पे रहे, फिर हम इस घर में शिफ्ट हो गए, और जो सामान हम पैक करके रख के आए थे ना तो वो उन्होंने ना पीछे से पहुँचा दिया। तो और सामान ज़ाहिर से इस तरीके से तो फर्नीचर नहीं आ सकता था ना, और वैसे भी ये जहाँ पे मैं रहती हूँ ये घर छोटा है और मेरा फर्नीचर ज़्यादा है, और वैसे भी फर्नीचर अगर इस तरह से ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा फर्नीचर की टूट फूट हो जाती है, कलर वगैरह ख़राब हो जाता है। तो माँ बाप कितने प्यार से देते हैं अपनी बेटियों को जहेज़, तो बेटियों का बस नहीं चलता कि उनको हल्की सी ख़राश भी ना आए फर्नीचर को और किसी भी चीज़ को। बस ये रीज़न भी थी कुछ कि मैं उधर फर्नीचर को छोड़ के आ गई। और यहाँ पर अब भी अगर मैं सोचूँ ना कि मैं मंगवा लूँ अपने फर्नीचर, तो फिर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे तो इतनी जगह ही नहीं है। मतलब अगर फर्नीचर आ जाएगा तो फिर हम चलने फिरने की भी जगह नहीं रहेगी ना। तो बस मजबूरी है इस घर में कि ये छोटा सा घर है। तो इंशाल्लाह जब मेरा अपना घर बन जाएगा, इंशाल्लाह थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो गई है, तो जब बन जाएगा ना तो फिर मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं आपको ना न्यू फर्नीचर बना दूंगा, अल्लाह मुझे जो है ना ज़्यादा देगा ना तो मैं आपको न्यू फर्नीचर बनवा दूंगा। तो वो फर्नीचर जो है अगर मैं वहाँ से मंगवा भी लूँगी ना तो फिर ये है कि हमारा आना जाना तो लगा ही रहता है। अगर वहाँ से फर्नीचर बिठवा लिया तो बस फिर वो खाली बिल्डिंग ही पीछे रह जाएगी, तो फिर जब हम जाया करेंगे तो फिर कितना अजीब लगेगा। और फिर कहाँ पर मतलब जाके हम लोग स्टे किया करेंगे। जैसे छुट्टियाँ होती हैं गर्मियों की तो कभी हम हफ्ता 10 दिन रह ही जाते हैं, तो इससे ज़्यादा तो नहीं रहते, बस इतने दिन ही रहते हैं, रह जाते हैं। तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा मसला होगा ना। तो वैसे भी मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है कि मेरा फर्नीचर वहाँ पे ख़राब हो रहा है, क्योंकि मेरी सास जो है ना वक्तन उसकी क्लीनिंग का जो है ना ख़्याल रखती हैं और साफ़ करवाती रहती हैं। और जब हम जाते हैं ना तो उन्होंने फ़र्श वाश करवाया होता है और अच्छे से डस्टिंग करवाई होती है और बेडशीट चेंज करवाई होती है, तो देख के ना मेरा दिल खुश हो जाता है। और मैं भी उनको कॉल पे ना रिमाइंड करवाती रहती हूँ कि मेरे फर्नीचर को आपने देखना है, मौसम बरसात है तो अच्छे से देखभाल करनी है, ये ना हो कि दीमक लग जाए। हवा वगैरह वो लगवाते रहते हैं, डोर्स ओपन कर देते हैं, फ़ैन भी चलाते हैं, तो इस तरह से ना धूप वगैरह जो है ना लगवाते हैं। तो मैंने वैसे भी अपनी निगरानी में ना फर्नीचर जो है ना लकड़ी का, उसकी जो दीवार के साथ जो स्पेस है ना वो मैं थोड़ी सी ना ज़्यादा करवाई हुई है, क्योंकि दीवार के साथ टच हो के ना दीमक लगने का ख़तरा होता है ना। तो जब मैं जाती हूँ ना तो फिर बगौर उसका जायज़ा लेती हूँ मैं, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हुई। तो लेकिन वो काफ़ी अच्छे से केयर करती हैं। लेकिन फिर भी मुझे बहुत कमी महसूस होती है कि इस घर में मेरा फर्नीचर होता, मैं उसे साफ़ करती और यूज़ करती ना, तो बस अजीब सा माइंड में ना एक
जो है ना खालीपन सा रहता है कि मेरा फर्नीचर मेरे पास होना चाहिए था कि मैं यूज़ ही नहीं कर सकती ना। तो लेकिन बस ये घर भी छोटा है, उस वजह से भी मैं नहीं लाती। और अगर अपना घर होना तो फिर तो ले आए तो सही है। अगर ये घर भी हमें कोई पता नहीं कि कब शिफ्ट करना पड़ जाए, तो शिफ्टिंग में जो सामान का हाल होता है ना, मुझे इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा है कि किस तरह से बुरा हाल हो जाता है फर्नीचर का। और यहाँ पे मैं इस घर में इतने सालों से रह रही हूँ ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो गई है ना इस इन्वायरमेंट की, कि इन्वायरमेंट अच्छा है, बाहर बच्चे गली में आराम से खेल लेते हैं, गली साफ़ सुथरी और अच्छी है। तो पता नहीं नेक्स्ट घर जो है हम वो लें तो उसका इन्वायरमेंट कैसा होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और वॉकिंग डिस्टेंस पे हर सहूलत मौजूद है। और अगर आप किसी गाड़ी पे जाते हैं तो 5 मिनट के डिस्टेंस पे सारी आपको ब्रांड्स अवेलेबल हैं, अल फतेह, इम्तियाज़ और जितने भी उसके हैं ब्रांड्स, शूज़ के हो गए, ड्रेसेस के हो गए, और बाकी पैकेजेस मॉल भी पास है। तो काफ़ी सारी जो है ना सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हम ये एरिया नहीं छोड़ के जाते। और अरीश का स्कूल भी बहुत पास पड़ता है, इवन के उसके 7 मिनट लगते हैं बस उसके स्कूल को ना, इतना ही डिस्टेंस है। तो उस वजह से भी हम ये एरिया नहीं छोड़ के जाते। तो बस यही रीज़न है कि मैं छोटे घर में रहती हूँ। और फिर मुझे थोड़ा सा फ़ील भी होता है कि मतलब घर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, फर्निश होना चाहिए, कि मैं जब दूसरी अपनी बहनों के व्लॉग्स देखती हूँ तो उनके घर प्रॉपर सेट होते हैं, उनके पास सारा फर्नीचर होता है। तो फिर एकदम मेरे माइंड में आता है कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर एकदम माइंड में ये भी आता है कि ओह, मेरा तो सारा फर्नीचर और जहेज़ जो है ना वो तो पीछे पड़ा हुआ है, मेरा जो अपना पर्सनल घर है वहाँ पर पड़ा हुआ है ना। तो फिर ये सोच के मैं दिल को ना तसल्ली दे लेती हूँ। बस यहाँ पे बातें तो बहुत हो गई, अब मैं चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। कि यहाँ पे मैंने बैंगन को भून के ना तो उनका छिलका उतार के और उनको ना मैश करके रख दिया था, ताकि नेक्स्ट टाइम ना मैं जब बैंगन का भरता बनाऊँगी या आलू बैंगन बनाऊँगी ना तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं बना रही थी कद्दू गोश्त का सालन। मसाला और गोश्त मैंने भून लिया था और उसके बाद इसमें मैंने कद्दू डाल दिए थे, और बस 2 कप पानी डालूँगी और प्रेशर लगा दूँगी 5 मिनट का, और तो बहुत अच्छा सा कद्दू गोश्त का ना सालन तैयार हो जाएगा। वैसे तो कद्दू दाल भी मैं बना लेती होती हूँ, लेकिन और कद्दू गोश्त भी बनाती हूँ, बस इस तरीके से 2 तरीके से ना कद्दू बनाती हूँ तो फिर ही खाए जाते हैं, अदरवाइज़ अगर खाली कद्दू बना लो तो फिर नहीं खाए जाते। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।